नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। देश के लिए बड़ी खुशखबरी है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम दौर में है। अच्छी बात तो यह है कि बुलेट ट्रेन की 2 बड़ी टनल का काम भी पूरा कर लिया गया है। पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट आने वाले समय में भारत के विकास को नई रफ्तार देकर बुलंदियों तक पहुंचाने वाला है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर बुलेट की रफ्तार से काम भी चल रहा है। 2026 के आखिर तक इस प्रोजेक्ट के पूरे होने की उम्मीद भी है। अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे देश की धड़कन बुलेट ट्रेन बहुत जल्द भारत में दस्तक देने वाली और कैसे बुलेट ट्रेन की ट्रैक पर भारत की विकास का नया रास्ता तैयार किया जा रहा है। हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए भारत के सपनों की ट्रेन आप देखिए खुद। जिस सपने के पूरा होने का इंतजार पूरा देश कर रहा है, अब वह सपना पूरा होने चला है। भारत के विकास को नई रफ्तार मिलने वाली है। बुलेट ट्रेन पर जल्द भारत के लोग सवार दिखाई देंगे। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अब रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। नदी के ऊपर, समंदर के नीचे, पहाड़ों के बीच, हर जगह देश का नया प्रगति पथ तैयार हो रहा है। ये महज एक रेलवे ट्रैक नहीं, बल्कि देश की धड़कन है। ये मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो भारत को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का नया मार्ग सुनिश्चित करेगा। खबर यह है कि 2 नई सुरंगों के साथ मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का 71% काम पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि 2026 के खत्म होते होते बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा। 2026 के आखिर तक गुजरात में सूरत और बिलीमोरा के बीच एक सेक्शन पर बुलेट ट्रेन का ट्रायल किया जा सकता है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में बड़ी सफलता हासिल की गई। बुलेट ट्रेन परियोजना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो तेज गति, तेज प्रगति और उसके साथ तेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से तेज परिणाम भी लाने वाला है, जिसमें सुविधा भी है, सुरक्षा भी है, जो रोजगार भी लाएगा और वो रफ्तार भी लाएगा, जो ह्यूमन फ्रेंडली भी है और इको फ्रेंडली भी है। महाराष्ट्र में घनसोली और शिलफाटा के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना की 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का पहला खंड खुल चुका है। बीकेसी शिलफाटा के बीच 2.7 किलोमीटर सुरंग खंड पूरा हो चुका है। बुलेट ट्रेन परियोजना में बीकेसी और ठाणे के बीच 21 किलोमीटर लंबी सुरंग के पहले खंड का उद्घाटन मील का पत्थर साबित हुआ है। महाराष्ट्र में निर्माण कार्य में भी तेजी आई है। ट्रैक बिछाने, ओवरहेड बिजली के तारों, स्टेशन और पुलों का निर्माण कार्य तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। यह उपलब्धि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना में एक महत्वपूर्ण छलांग है, जिसका मकसद मुंबई और अहमदाबाद को एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ना है। NHSRCL ने बताया कि 21 किलोमीटर लंबी यह सुरंग हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें से 16 किलोमीटर सुरंग बोरिंग मशीनों का उपयोग करके और 5 किलोमीटर न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के माध्यम से शिलफाटा और घनसोली के बीच बनाई जाएगी। सुरंग में ठाणे क्रीक के नीचे 7 किलोमीटर का एक समुद्र के नीचे का खंड भी शामिल है।
महाराष्ट्र के बाद गुजरात पर भी नजर डाल लेते हैं। गुजरात में बुलेट ट्रेन का काम महाराष्ट्र के मुकाबले तेज रफ्तार से चल रहा है। यहां बन रहे 348 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का काम आखिरी फेज में है। दादरा और नगर हवेली के 4.3 किलोमीटर के हिस्से में भी कंस्ट्रक्शन लगभग पूरा होने वाला है। गुजरात में अब तक 272 किलोमीटर वायाडक्ट यानी एलिवेटेड हिस्से का काम पूरा हो गया है। 24 में से 15 पुल बन चुके हैं। किम, पार और पूर्णा नदियों पर पुल तैयार है। तापी और माही पर काम जारी है। राज्य की इकलौती 350 मीटर लंबी सुरंग भी बन चुकी है। गुजरात के वलसाड में पार, औरंगा, कोलक नदी और खेड़ा में मोहर, मेश्वा, वात्रक नदी पर ब्रिज बन चुका है। सूरत में किम नदी और बड़ोदरा में ठाडर नदी पर ब्रिज बनकर तैयार है। नौसारी में पूर्णा, मिंढोला, कावेरी, हरेरा, अंबिका और वेंगनिया नदी पर भी छोटे ब्रिज बन चुके हैं। ट्रैक सिस्टम का काम भी तेजी से हो रहा है। सूरत और बिलिमोरा के बीच पटरियां बिछाने का काम शुरू हो गया है। जापान से लाई गई 25 मीटर लंबी पटरियों को फ्लैश बट वेल्डिंग मशीन से जोड़कर 200 मीटर लंबे रेल पैनल बनाए जा रहे हैं। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब करीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं। उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पश्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है, अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन, दक्षिण भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन, वैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिकता की तरफ जाने को गति देंगे। अब तक 298 पैनल वेल्ड हो चुके हैं। ये लगभग 60 किलोमीटर पटरी के बराबर है। इन्हें रेल फीडर कारों से ट्रैक स्लैब पर फिक्स किया जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की कुल लंबाई 508 किलोमीटर होगी। बुलेट ट्रेन गुजरात में 352 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 156 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL के मुताबिक 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में अब तक 378 किलोमीटर का पियर वर्क पूरा हो चुका है। वहीं नर्मदा नदी पर बन रहा सबसे लंबा 1.4 किलोमीटर का पुल भी फाइनल स्टेज में है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में जापानी शिनकानसेन तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये गति, सुरक्षा और विश्वसनीयता के नए मानक स्थापित करेगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में अब तक 310 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण हो चुका है। जो पहली बुलेट ट्रेन बनी ओसाका से टोक्यो के बीच में, तो ओसाका से टोक्यो के बीच में जो 6 बड़े शहर है, 6 के 6 शहर आपस में एक बड़े हब बन गए। टोक्यो, नागोया, क्योटो, कोबे और ओसाका, ये सब के सब बड़े इंडस्ट्रियल हब, रेजिडेंशियल हब और एक तरीके से जैसे वहाँ पे एक नई ग्रोथ आने लगती है, वैसा ही मुंबई अहमदाबाद के इस कॉरिडोर में भी आप देखोगे ठाणे, वापी, सूरत, बड़ौदा, बिलिमोरा, आणंद, ये नडियाड और आनंद का एक जगह कॉमन पॉइंट है ये, फिर आगे अहमदाबाद, इन सब जगह पे इतनी बड़ी ग्रोथ होगी और ये सारी इकोनॉमीज मिलके एक सिंगल इकोनॉमी होगा।
15 नदियों पर पुल पूरे हो चुके हैं और 4 निर्माण के अंतिम चरण में शामिल हैं। 12 स्टेशनों में से 5 तैयार हो चुके हैं और 3 जल्द ही पूरा होने वाले हैं। बीकेसी स्थित स्टेशन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। यह जमीन से 32.5 मीटर नीचे होगा और इसकी नींव जमीन के ऊपर 95 मीटर ऊंची इमारत के निर्माण के लिए डिजाइन की गई है। स्टेशन से लेकर रेलवे ट्रैक तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बहुत जल्द पूरा होने वाला है। यह प्रोजेक्ट विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगा। न्यूज इंडिया के लिए मोहित तोमर की रिपोर्ट। और अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बुलेट ट्रेन का आखिर रूट क्या होगा। देखिए, रूट होगा अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक के लिए। पहले साबरमती, अहमदाबाद, फिर आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलिमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई। ये वो तमाम रूट्स हैं जहां पर बुलेट ट्रेन बहुत जल्द आपको दौड़ती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि इस पर लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रहे हैं ताकि बुलेट ट्रेन का सफर एक तरीके से इसे आसान करने के लिए जो आपकी अब तक राह आप चुनते थे, जो घंटों का सफर आप व्यतीत करते थे, उसकी दूरी और कम की जा सके। बुलेट ट्रेन का जो रूट है उसको लेकर जानकारी आपको दे दे, जो अहमदाबाद से मुंबई के लिए होगा। ये साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलिमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई तक का ये पूरा रूट रहने वाला है। और वहीं दूसरी ओर बुलेट ट्रेन का जो रूट अब तक में बताया जा रहा है, इसमें अलग अलग तरीके से हम आपको ये भी बता रहे हैं कि रैपिड हाई स्पीड ट्रेन है ये बुलेट ट्रेन। 4 स्टेशन पर ये रुकेगी, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, मुंबई। तो ये वो 4 स्टेशन है जहां पर इसका स्टॉपेज होगा। तो आपने हमारे रिपोर्ट के जरिए ये तो जान लिया कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम किस तरह से तेजी से पूरा किया जा रहा है। अब हम आपको ये समझाते हैं कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आखिर क्या है और क्यों ये देश के लिए इतना ज्यादा अहमियत रखता है। देखिए, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी घोषणा 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस प्रोजेक्ट के तहत अहमदाबाद से मुंबई तक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। 14 सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी पीएम शिंजो आबे ने अहमदाबाद में इस प्रोजेक्ट की नींव रखी। 2026 तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत अहमदाबाद से मुंबई के बीच 508 किलोमीटर लंबा रेल कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन के जरिए यह दूरी महज 3 घंटे में अब तय की जा सकेगी। और वहीं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHSRCL बनाया गया है। केंद्र सरकार ने कंपनी एक्ट 2013 के तहत 12 फरवरी 2016 को बुलेट ट्रेन के लिए अलग से NHSRCL की घोषणा की, जिसके हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, रखरखाव और मैनेजमेंट का पूरा जिम्मा सौंपा गया। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 25,000 लोगों का स्टाफ काम कर रहा है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में जापानी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं प्रोजेक्ट में लगे इंजीनियर्स और वर्कर्स को खास तौर पर जापान से ट्रेनिंग भी दिलाई जा रही है। तो फिलहाल देखिए, बुलेट ट्रेन को लेकर के जो अब तक जानकारियां सामने आ रही हैं वो तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। और कैसे अब आपको बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में बता देते हैं कि आखिर किस तरीके से इस प्रोजेक्ट पर अभी भी काम चल रहा है और कुछ महत्वपूर्ण जो बातें इससे जुड़ी हुई है ये भी अब हम आपको बता देते हैं। अहमदाबाद से मुंबई तक के लिए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की जो कुल लंबाई है वो 508 किलोमीटर तक की बताई जा रही है। दोनों शहरों के बीच कुल 12 स्टेशन बनाए जाएंगे। बुलेट ट्रेन गुजरात में 352 तो वहीं महाराष्ट्र में 156 किलोमीटर का सफर तय करेगी। बुलेट ट्रेन का कुल बजट 1.8 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में प्रति किलोमीटर 212.44 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भी 2026 तक का ही समय तय किया गया है, यानी जो समय सीमा है वो 2026 तक की है। अब बात
खूबियों की भी कर लेते हैं। देखिए, भारत में बनने वाली स्वदेशी बुलेट ट्रेन बेहद खास होने वाली है। ये ट्रेन सभी तरह की सुविधाओं के साथ ही लैस होने वाली है। बुलेट ट्रेन की टॉप स्पीड की अगर बात की जाए तो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी इसकी, और ये सामान्य तौर पर 320 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। जीरो वाइब्रेशन और बिना शोर वाली इस ट्रेन में भूकंप को लेकर खास अलार्मिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा। भूकंप या किसी भी आपात स्थिति में यह ट्रेन बिना झटके के रोकी जा सकेगी। बुलेट ट्रेन में हवा को चीरने के लिए 15 मीटर लंबी एरोडायनेमिक नोज भी लगाई जाएगी। शुरुआत में मुंबई और अहमदाबाद के बीच 24 बुलेट ट्रेन दौड़ेंगी और ये ट्रेन हर आधे घंटे के बाद उपलब्ध होगी। एक बुलेट ट्रेन में 10 कोच होंगे और इनमें कुल 690 यात्री बैठ करके सफर कर सकेंगे। शुरुआत में हर रोज 17,900 यात्री बुलेट ट्रेन में सफर कर सकेंगे, तो वहीं 2053 तक 92,900 यात्रियों को सफर कराने का पूरा लक्ष्य रखा गया है। वहीं देखिए, बुलेट ट्रेन में मुख्य रूप से 3 क्लास होंगे। स्टैंडर्ड क्लास में 2x3 मतलब कि एक रो में 5 सीटें होंगी। बिजनेस क्लास में 2x2 यानी कि एक रो में 4 सीटें होंगी। वहीं फर्स्ट क्लास में 1x2 मतलब कि एक रो में 3 सीटें होंगी। अगर आप कभी भी ट्रेनों के भीतर जाते होंगे और खासतौर पर जो सिटिंग चेयर के तहत में जिन ट्रेनों में व्यवस्था उपलब्ध होती है, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि रो वाइज ऐसे ही सीट्स अरेंज होती है, किसी तरफ 2 सीटें तो किसी तरफ 3 होती हैं। ऐसे ही इसमें भी आपको नजर आएगा। भारत में तैयार हो रही बुलेट ट्रेन में दिव्यांग के लिए स्पेशल टॉयलेट और ब्रेल लिपि के साइन भी होंगे। वहीं मरीजों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए मल्टीपर्पज रूम भी बनाए जाएंगे। तो फिलहाल शुरुआती तौर पर जिस तरीके से जानकारी अब तक सामने आ रही है, हालांकि 2053 तक के लिए अभी और भी बहुत सी प्लानिंग्स की गई हैं और इसको लेकर के तैयारियां भी हम अभी शुरुआती दिनों में भी देख पा रहे हैं। देखिए, वहीं देश की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने का जो काम है BEML कंपनी को सौंपा गया है। इसके लिए कंपनी को कुल 867 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। डिफेंस, ट्रांसपोर्ट और माइनिंग में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी BEML पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के कोच भी बना रही है और कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई ने दिया है। जापान से बुलेट ट्रेन खरीदने की डील नतीजे तक नहीं पहुंचने के बाद भारतीय रेलवे ने इसे देश में ही बनाने का फैसला लिया था। BEML की ओर से जारी फाइलिंग के मुताबिक हर कोच की कीमत 27.86 करोड़ रुपए होगी और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की अगर बात करें तो 866.87 करोड़ रुपए है। इसमें डिजाइन कॉस्ट, वन टाइम डेवलपमेंट कॉस्ट, नॉन रिकरिंग चार्जेस और जिग्स, फीचर्स, टूलिंग और टेस्टिंग फैसिलिटीज के लिए भी वन टाइम कॉस्ट शामिल बताया जा रहा है। ये बुलेट ट्रेन BEML के बेंगलुरु रेल कोच कॉम्प्लेक्स में ही बनाई जा रही है, जिनकी डिलीवरी 2026 के अंत तक होनी है। नई ट्रेनों के कोच पूरी तरह से एयर कंडीशनड होंगी और इनकी सीटें रिक्लाइनिंग और रोटेटिंग होंगी। दिव्यांग या रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी वाले पैसेंजर्स के लिए अलग सुविधा और ऑन बोर्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलेगा। BEML ने ही भारत की हाई स्पीड लग्जरी ट्रेन वंदे भारत का स्लीपर कोच बनाया है और अमूमन तौर पर आप देखेंगे कि वंदे भारत से मिलता जुलता कुछ ऐसी फैसिलिटीज बुलेट ट्रेन में भी नजर आने वाली हैं। चाहे हम सीट्स की बात कर ले, चाहे कुछ व्यवस्थाओं की बात कर ले, और इसी वजह से बताया जा रहा है कि जो BEML है उसी ने वंदे भारत को भी आगे बढ़ाया था और अब बुलेट ट्रेन का काम भी आगे बढ़ाने वाले हैं। तो भारत की बुलेट ट्रेन की जो खूबी है अब उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, जीरो वाइब्रेशन और बिना शोर वाली ट्रेन, हवा को चीरने के लिए 15 मीटर लंबी एरोडायनेमिक नोज, ये सभी सुविधाओं से इसे लैस किया जाएगा। आप इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी भी स्थिति में मान लीजिए भूकंप आ जाता है तो ऐसे में उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। देखिए, वहीं दूसरी तरफ यह भी बताया जाता है कि सभी सुविधाओं से लैस फर्स्ट क्लास AC कोच भी इसमें होंगे। भूकंप या आपात स्थिति में बिना झटके के ही ट्रेन को रोका जा सकेगा। मुंबई से अहमदाबाद रूट पर कुल 24 बुलेट ट्रेन दौड़ेंगी। एक बुलेट ट्रेन में 10 कोच होंगे। 10 कोच में 690 यात्री बैठकर सफर कर सकेंगे। शुरुआत में हर रोज 17,900 यात्री सफर करेंगे, जबकि 2053 तक 92,900 यात्रियों को सफर कराने का लक्ष्य तय किया गया है और इसी लक्ष्य के तहत में इन ट्रेन पर
काम भी किया जा रहा है। हालांकि कितने वक्त तक में ये बनकर के पूरी तरह तैयार हो जाएगा, ट्रायल कब से होगा, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन 2026 तक के लक्ष्य है जब इस लक्ष्य को साधा जा सकेगा। इसके लिए तमाम तैयारियां इन कंपनियों के साथ मिलकर के की जा रही हैं। हमने आपको ये भी जानकारी दी कि किस तरीके से कहां पर ये स्टेशन होंगे, कितने स्टेशन होंगे, कहां से ये रूट्स गुजरेंगी। लेकिन अब हम आपको ये भी बताते कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो अहमदाबाद से मुंबई तक के लिए कुल स्टेशन इसमें 12 है, जबकि दूरी 508 किलोमीटर की है। गुजरात में 352 किलोमीटर का सफर है, महाराष्ट्र में 156 किलोमीटर का सफर। बुलेट ट्रेन का कुल बजट 1.8 लाख करोड़ का है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने का समय 2026 तक का बताया जा रहा है, जबकि प्रति किलोमीटर होने वाले खर्च पर 212.44 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो वहीं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अहमदाबाद से मुंबई कुल स्टेशन 12 बताए जा रहे हैं, और इसके साथ ही हमने आपको अभी ये जानकारी दी कि कैसे इसकी जो दूरी बताई जाती है वो 508 किलोमीटर तक की है, और तमाम ये जानकारियां हमने आपको दी कि क्या कुछ बजट इसका रहेगा। पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 2026 तक का एक टारगेट है जिसे सेट किया गया है, और उसी के तहत में ये काम पूरा किया जाएगा। वहीं अब आगे बढ़ते हुए हम आपको ये भी बता देते हैं कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को रफ्तार देने का काम इस वक्त गुजरात में किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। 348 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का ये काम है, आखिरी फेज में है। दादरा और नागर हवेली के 4.3 किलोमीटर के हिस्से में कंस्ट्रक्शन लगभग पूरा कर लिया गया है। गुजरात में अब तक 272 किलोमीटर एलिवेटेड हिस्से का काम पूरा हो रहा है। नदी पर 24 में से 15 पुल बनकर के तैयार हो गए हैं, और ये जानकारी आपको दे दें कि केम पार और पूर्णा नदियों पर पुल इस वक्त तैयार हैं। 350 मीटर लंबी सुरंग भी बन चुकी है। सूरत और बिलीमोरा के बीच पटरियां बिछाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो देखिए, बुलेट ट्रेन का जो रूट है वो हम आपको बता रहे हैं, अहमदाबाद से मुंबई तक के लिए ये पूरा रूट रहने वाला है, और इसमें साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलिमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई तक ये तमाम वो रूट है जो कि अहमदाबाद से मुंबई तक का ये रूट पहले से तय किया गया है बुलेट ट्रेन के लिए। तो बुलेट ट्रेन को रफ्तार देने का काम किस कदर किया जा रहा है और उसकी कुछ झलकियां भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, मुंबई और अहमदाबाद रूट पर बुलेट ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए 350 प्रति किलोमीटर हर घंटे होगी। अभी मुंबई से अहमदाबाद के बीच नॉर्मल ट्रेन की जो दूरी बताई जाती है वो लगभग 7 से 8 घंटे में तय होते हैं। वहीं दुरंतो एक्सप्रेस इतने सफर को 5.5 घंटे में तय करती है। अगर बुलेट ट्रेन 12 स्टेशनों पर रुकेगी तो 3 घंटे में 508 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी, यानी एवरेज स्पीड 170 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस रूट पर 12 स्टेशन होंगे, जिसमें कि मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती हो सकते हैं। इनमें मुंबई स्टेशन अंडरग्राउंड होगा। अगर 4 ही स्टेशनों में मुंबई, अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा पर अगर ये ट्रेन रुकती है तो फिर 2 घंटे में सफर पूरा किया जा सकेगा। ऐसे में एवरेज स्पीड की अगर बात करें तो 254 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार हो सकती है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।